प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय चिड़ावा द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध निबंध जो पर्यावरण से संबंधित है, आज भी खरे हैं तालाब, उसका कुछ अंश हमने कल देख लिया था और आज हम उसी के आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखें जिसमें क्या बताया गया है। पानी को संरक्षित करने की जो परंपरा है उसके बारे में लेखक ने चर्चा करते हुए बताया है। इधर दिल्ली तालाबों की दुर्दशा की नई राजधानी बन चली थी। अंग्रेज़ों के आने से पहले तक यहाँ 350 तालाब थे। इन्हें भी राजस्व की लाभ हानि की तराजू पर तोला गया और कमाई न दे पाने वाले तालाब राज के पलड़े से बाहर फेंक दिए गए। उसी दौर में दिल्ली में नल लगने लगे थे। इसके विरोध की एक हल्की सी सुरीली आवाज़ सन 1900 के आसपास विवाहों के अवसर पर गाई जाने वाली गारियों विवाह गीतों में दिखी थी। बारात जब पंगत में बैठती तो स्त्रियां फिरंगी नल मत लगवाए दियो गीत गाती थी, लेकिन नल लगते गए और जगह जगह बने तालाब, कुएं और बावड़ियों के बदले अंग्रेज़ द्वारा नियंत्रित वाटर वर्क्स से पानी आने लगा। पहले सभी बड़े शहरों में और फिर धीरे धीरे छोटे शहरों में भी यही स्वप्न साकार किया जाने लगा, पर केवल पाइप बिछाने और नल की टोंटी लगा देने से पानी नहीं आता। यह बात उस समय नहीं, लेकिन आज़ादी के कुछ समय बाद धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। सन 1970 के बाद तो यह डरावने सपने में बदलने लगी थी। तब तक कई शहरों के तालाब उपेक्षा की गाद से भर चुके थे। उन पर नए मोहल्ले, बाजार, स्टेडियम खड़े हो चुके थे। यानी 1970 के बाद की स्थिति ये थी कि जहाँ तालाब वगैरह बनाए गए थे उनको इस तरह से उपेक्षित कर दिया गया कि उसकी जगह पर शहरों में बाजार, स्टेडियम आदि बना लिए गए थे और तालाब एकदम लुप्त प्राय हो गए थे। पर पानी अपना रास्ता नहीं भूलता। तालाब हथिया कर बनाए गए नए मोहल्लों में वर्षा के दिनों में पानी भर जाता है और फिर वर्षा बीती नहीं कि इन शहरों में जल संकट के बादल छाने लगते हैं। जिन शहरों के पास फिलहाल थोड़ा पैसा है, थोड़ी ताकत है, वे किसी और के पानी को छीन कर अपने नलों को किसी तरह चला रहे हैं, पर बाकी की हालात तो हर साल बिगड़ती ही जा रही है। कई शहरों के कलेक्टर फरवरी माह में आसपास के गांवों की बड़ी तालाबों का पानी सिंचाई के कामों से रोककर शहरों के लिए सुरक्षित कर लेते हैं। शहरों को पानी चाहिए पर पानी दे सकने वाले तालाब नहीं। तब पानी ट्यूबवेल से ही मिल सकता है, पर इसके लिए बिजली, डीजल के साथ साथ उसी शहर के नीचे पानी चाहिए। मद्रास जैसे कई शहरों का दुखद अनुभव यही बताता है कि लगातार गिरता जल स्तर सिर्फ पैसे से और सत्ता के बल पर नहीं थामा जा सकता। कुछ शहरों ने दूर बहने वाली किसी नदी से पानी उठाकर लाने के बेहद खर्चीले और अव्यवहारिक तरीके अपनाए हैं, लेकिन ऐसी नगरपालिकाओं पर करोड़ों रुपए के बिजली के बिल भी चढ़ चुके हैं। इंदौर का ऐसा ही उदाहरण आँख खोल सकता है। यहाँ दूर बह रही नर्मदा का पानी लाया गया था। योजना का पहला चरण छोटा पड़ा तो एक स्वर से दूसरे चरण की मांग भी उठी और अब सन 1993 में तीसरे चरण के लिए भी आंदोलन चल रहा है। इसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, साम्यवादी दलों के अलावा शहर के पहलवान श्री अनोखी लाल भी एक पैर पर एक ही जगह 34 दिन तक खड़े रहकर सत्याग्रह कर चुके हैं। इस इंदौर में अभी कुछ ही पहले तक बिलावली जैसा तालाब था जिसमें फ्लाइंग क्लब के जहाज़ के गिर जाने पर नौसेना के गोताखोर उतारे गए थे, पर वे डूबे जहाज़ को आसानी से खोज नहीं पाए थे। आज बिलावली एक बड़ा सूखा मैदान है और इसमें फ्लाइंग क्लब के जहाज़ उड़ाए जा सकते हैं। इंदौर के पड़ोस में बने देवास शहर का किस्सा तो और भी विचित्र है। पिछले 30 वर्ष
में यहाँ के सभी छोटे बड़े तालाब भर दिए गए और उन पर मकान और कारखाने खुल गए। लेकिन फिर पता चला कि इन्हें पानी देने का कोई स्रोत ही नहीं बचा है। शहर के खाली होने तक की खबरें छपने लगी थी। शहर के लिए पानी जुटाना था, पर पानी कहाँ से लाएं? देवास के तालाबों कुओं के बदले रेलवे स्टेशन पर 10 दिन तक रात दिन काम चलता रहा। 25 अप्रैल 1990 को इंदौर से 50 टैंकर पानी लेकर रेलगाड़ी देवास आई। स्थानीय शासन मंत्री की उपस्थिति में ढोल नगाड़े बजाकर पानी की रेल का स्वागत हुआ। मंत्री जी ने रेलवे स्टेशन आई नर्मदा का पानी पीकर इस योजना का उद्घाटन किया। संकट के समय इससे पहले भी गुजरात और तमिलनाडु के कुछ शहरों में रेल से पानी पहुंचाया गया है, पर देवास में तो अब हर सुबह पानी की रेल ही आती है। टैंकरों का पानी पंपों के सहारे टंकियों में चढ़ता है और तब शहर में बंटता है। रेल का भाड़ा हर रोज़ 40,000 रुपये है। बिजली से पानी ऊपर चढ़ाने का खर्च अलग, और इंदौर से मिलने वाले पानी का दाम भी लग जाए तो पूरी योजना दूध के भाव पड़ेगी। लेकिन अभी मध्य प्रदेश केंद्र शासन से रेल भाड़ा माफ़ करवाता जा रहा है। दिल्ली के लिए दूर गंगा का पानी उठाकर लाने वाला केंद्र शासन अभी मध्य प्रदेश के प्रति उदारता बरत रहा है। श्री मनमोहन सिंह की नई उदारवादी नीति रेल और बिजली के दाम चुकाने को कह बैठी तो देवास को नरकवास बनने में कितनी देर लगेगी। यानी वहाँ पे तालाबों की व्यवस्था थी, तालाब बने हुए थे, लेकिन उन तालाबों को नष्ट कर दिया गया और उसकी जगह कारखाने बना लिए गए, भवन बना लिए गए, और उसके बाद वहाँ पर पानी की एक बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो गई, और जिसके निवारण के लिए उन्होंने वहाँ सिर्फ रेल के द्वारा पानी की सप्लाई हो रही है, जो कि एक विडंबना का विषय है। पानी के मामले में निपट बेवकूफ़ी के उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश के ही सागर शहर को देखें। कोई 600 वर्ष पहले लाखा बंजारे द्वारा बनाए गए सागर नामक एक विशाल तालाब के किनारे बसे इस शहर का नाम सागर ही हो गया था। आज यहाँ नए समाज की 4 बड़ी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, सेना के महार रेजिमेंट का मुख्यालय है, नगर पालिका है, और सर हरि सिंह गौर के नाम पर बना विश्वविद्यालय है। एक बंजारा यहाँ आया और विशाल सागर बनाकर चला गया, लेकिन नए समाज की 4 साधन संपन्न संस्थाएं इस सागर की देखभाल तक नहीं कर पाई। आज सागर तालाब पर गहरे शोध प्रबंध पूरे हो चुके हैं, डिग्रियां बढ़ चुकी है, पर एक अनपढ़ माने गए बंजारे के हाथों बने सागर को पढ़ा लिखा माना गया और समाज बचा तक नहीं पा रहा है। उपेक्षा की इस आंधी में कई तालाब फिर भी खड़े हैं। देश भर में कोई 8 से 10 लाख तालाब आज भी भर रहे हैं, और वरुण देवता का प्रसाद सुपात्रों के साथ साथ कुपात्रों में भी बांट रहे हैं। उनकी मजबूत बनक इसका एक कारण है, पर एकमात्र कारण नहीं। तब तो मजबूत पत्थर के बने पुराने किले खंडहरों में नहीं बदलते, कई तरफ से टूट चुके समाजों में तालाबों की स्मृति अभी भी शेष है। स्मृति की यह मजबूती पत्थर की मजबूती से ज़्यादा मजबूत है। छत्तीसगढ़ के गांवों में आज भी छेर छेरा के गीत गाए जाते हैं, और उससे मिले अनाज से अपने तालाबों की टूट फूट ठीक की जाती है। आज भी बुंदेलखंड में कजलियों के गीत में उसके 8 अंग डूब सके ऐसी कामना की जाती है। हरियाणा के नारनौल में जात उतारने के बाद माता पिता तालाब की मिट्टी काटते हैं और पाल पर चढ़ाते हैं। न जाने कितने शहर, कितने सारे गांव इन्हीं तालाबों के कारण टिके हुए हैं। बहुत सी नगरपालिकाएं आज भी इन्हीं तालाबों के कारण पल रही हैं, और सिंचाई विभाग आज भी इन्हीं के दम पर खेतों को पानी दे पा रहे हैं। बीजा की डाहे जैसे गांवों में आज भी सागरों के वही नायक नए तालाब भी खोद रहे हैं, और पहली बरसात में उन पर रात रात भर पहरा भी दे रहे हैं। उधर रोज सुबह शाम घड़सीसर में आज भी सूरज मन भर सोना उड़ेलता है। कुछ कानों में आज भी यह स्वर गूंजता है, अच्छे अच्छे काम करते जाना है। इस प्रकार से इस पाठ में, जो कि एक प्रकार